हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आ चुके हैं BTS 2 की नोवेल एक्सप्लेनेशन के एपिसोड नंबर 29 में। आप लोग सोच रहे होंगे इतना लेट क्यों ला रहे हैं वीडियोस। हम इसलिए ला रहे हैं वीडियोस क्योंकि हम अपनी वीडियोस को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब काफी सारी प्लानिंग्स वगैरह कर रहे थे। बाकी चैनलों पे आपने सुना होगा कि वो लोग ना क्या करते हैं, बस कुछ इमेजेस वगैरह लगा देते हैं और बस बोलते रहते हैं। मतलब वो लोग एक तरीके से रेडियो का काम करते हैं। हम आप लोगों को रेडियो देना नहीं चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि आप लोगों को हम सीधे मोबाइल फोन दें जिसपे कि आप पूरी एक मूवी देख सको। क्योंकि देखो, फिल्म एम्पर पे कभी भी आने तो है नहीं डोंगुआ, तो हम सोच रहे हैं इसको इतना अच्छा बना दे कि आप लोग डोंगुआ के जैसा लगने लगे। ओके, तो अभी पता नहीं ये वाली वीडियो इतनी अच्छी होगी या नहीं होगी, बट इसके आगे आने वाली वीडियोस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं क्योंकि हम इसको लिटरली मूवी ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आप लोगों को बहुत ज्यादा करने वाले मजे आए। तो चलो इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। पिछली वाली वीडियो में देख रहे थे कि जो ज़ियाओन है वो रिट्रीट वगैरह में चला गया था क्योंकि अभी वो ब्रेक थ्रू करने वाला था डाउडे के 3 स्टार की इनिशियल फेज से, जो कि वो पीक पर था, वो यहाँ पर आने वाला था डाउडे की 3 स्टार की मिडिल फेज पे। तो यहाँ पर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूरू और जो ल्यून वगैरह होते, ज़ियाओ फैन वगैरह होते, वो सब लगे हुए थे और यहाँ पर जो ग्रे गार्जियन से उनके ऊपर हमला करे जा रहे थे। अभी यहाँ पर जो यूरू की ब्लू कलर जो डॉक्यू थी और जो ग्रे गार्जियन का यहाँ पर सिल्वर थंडर टाइप जो डॉक्यू थी, वो एक दूसरे में स्मैश हुए जा रहे थे। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि जब भी वो दोनों आपस में लड़ते थे ना, तो ऐसा लगता था दोनों की इधर पे स्ट्रेंथ बराबर हो। अभी यहाँ पर जो यूरू और जो ल्यून थे वो बिल्कुल ना ग्रे गार्जियन के अगल बगल घूमने में लगे हुए थे। ज़ियाओन जो था वो अपने बिल्कुल पालती मारकर बैठा हुआ था। उसकी जो बॉडी थी ना एकदम क्रेजी हुई जा रही थी और तो जो स्पेस रहता है ना उसके आसपास का, वो शटर होने लगा था। ज़ियाओन को पता था ये चीज कि वो भी जो है 3 स्टार की पीक पर है। इनिशियल के 3 मतलब जो 3 स्टार होता है डाउडी का, उसकी जो इनिशियल फेज होती है उसकी पीक पर वो हैगा। लेकिन उसको ये भी पता थी कि अगर उसने अभी इस टाइम का फायदा नहीं उठाया तो वो कब उठाएगा। अभी ये मौका था कि वो मिडिल स्टेज में जा सके 3 स्टार डाउडी के। जो विंडिक्टिव एनर्जी थी उसकी बॉडी के अंदर वो पूरी फुल हो चुकी थी और अब नेक्स्ट स्टेप बस इतना सा था कि उसको यहाँ पर ब्रेक थ्रू करना था। दूसरी तरफ देखा जाए तो अगर हम देखें, अगर जो 5 बैटल्स और चल रही है उनकी तरफ, तो वो कौन सी बैटल है। पहली प्लेस पर तो आ जाएगा वैंगजोंग, जो कि गार्जियन के अगेंस्ट में फाइट कर रहा है। उसमें देखने को मिलता है कि जो ब्लैक क्लॉथ था ना जो वैंगजोंग की आइस में, एकदम से हटने लगा था। मतलब मे भी जो वैंगजोंग है उसको कोई स्पेशल कैपेबिलिटी होती होगी है। अब यहाँ पर जो वैंगजोंग था उसको पता था कि ये जो गार्जियन है ना, इसकी स्ट्रेंथ कम से कम 3 स्टार डाउडी की पीक पर तो है ही, तो उसको अपने यहाँ पे बेस्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मारा जाएगा। जो ब्लैक क्लॉथ था उसके फोरवर्ड के ऊपर, मतलब उसके माथे के ऊपर, तो वो धीमे करके हटने लगता है। और जो इधर पे ना उसके अंदर से अजीब सी कह सकते हो तुम की ब्रीदिंग स्टाइल होने लगता है। मतलब यहाँ पे सांसें अजीब तरीके से नहीं लगाता है, उसकी पूरी बॉडी ऐसा लगता है ये सांस ले रही हो, जिसकी वजह से ना यहाँ पर जो 3 स्टार डाउडी की पीक का बनता वो भी एक तरीके से बनता जा रहा था। जो ब्लैक स्लॉट थी उसके पीछे उससे भी बहुत ज्यादा टेरिफाइंग स्ट्रेंथ की, मतलब एकदम से कह सकते हो ऑरा निकल रहा था यहाँ पे इस मोमेंट पर। जो वैंगजोंग था उसको हमेशा से यहाँ पर स्वॉर्ड मैडमैन कहा जाता था। पास में भी जब उसने बाकी लोग साथ में फाइट करी थी, उसने बहुत सारे कॉन्टेस्टेंट्स को मार दिया था यहाँ पर, क्योंकि उसको पता ही था कि वो स्वॉर्ड को कंट्रोल कैसे करे। अदरवर्ड्स में कहा जाए तो ये जो वैंगजोंग हैगा इसको स्वॉर्ड मैनियक कहा जाता है और अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो फिर किसी को भी नहीं छोड़ता हैगा। अब यहाँ पर जो ब्लैक क्लॉथ थी उसकी आइस के ऊपर वो कोर थी जो कि वैंगजोंग के कंट्रोल को यहाँ पर रोकती थी। मतलब जब तक वो काला कपड़ा उसकी आंखों के आगे रहेगा वो कंट्रोल में रहेगा। अभी यहाँ पर जो वैंगजोंग हैगा उसने उस काले कपड़े को हटा दिया था। इसका तब ये हैगा कि अभी वैंगजोंग उस पॉइंट पर आ चुका है जहाँ पर कभी भी कंट्रोल छोड़ सकता है। तब यहाँ पर बोलता है स्वॉर्ड किंग सिटी किंग जोंग, प्लीज मुझे एनलाइटन कर दीजिए। और वैंगजोंग बोलता है ये चीज एक गार्जियन से जो इसके सामने खड़ा हुआ था। गार्जियन था ना वैंगजोंग के सामने, वो यहाँ पर थोड़ा सा देख कर डर जाता है वैंगजोंग को। ऑब्वियस सी बात है कि जो गार्जियन था यहाँ पर उसको टेरिफाइंग पावर महसूस हो रही थी, जो कि वैंगजोंग की जो यहाँ पे आंखें होती उसमें से आ रही थी और जो जायंट स्वॉर्ड थी ना उसकी हाथ में उससे आ रही थी। अभी यहाँ पर एकदम से ना वॉर उन दोनों के बीच में शुरू हो जाती है। सेकंड प्लेस पर आते हैं कि बर्सर्कर सनमिंग। बर्सर्कर सनमिंग जो होता है उसको बोला जाता है बर्सर्कर किसी रीजन की वजह से। उसकी जो बॉडी रहती है कि ना उसमें ब्लड लाइन थी बर्सर्कर की, जब से वो बच्चा था उसको ये चीज पता थी। अभी यहाँ पर ना अपनी बॉडी को इस्तेमाल कर सकता था जिससे कि यहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ एकदम से बढ़ जाए बहुत ज्यादा करने वाली, क्योंकि उसकी ब्लड लाइन कुछ इस तरीके की थी। जैसे ही सनमिंग उधर पे आता है वो एकदम से क्रेजी हो जाता है, उसके कपड़े सबसे पहले फट जाते हैं और उसके अंदर से एक फिगर निकले आता है और उसकी जो कुछ नीली जो नसें थी उसके ऊपर वो भी मसल काइंड ऑफ आने लगती है। उसकी हाथ मसल्स के ऊपर आने लगती है, वो भी इस तरह फट जाएंगी और उसकी जो स्ट्रेंथ हैगी कुछ ज्यादा ही तगड़ी वाली हो गई थी। अभी वो पहुंच चुका था पिनेकल पर, बिल्कुल एकदम पीक पर पहुंच चुका था 3 स्टार डाउडी के। और सनमिंग था वो भी यहाँ पर रुकता नहीं है गार्जियन के लिए कुछ भी करने के लिए। वो अपनी डार्कली बॉडी को यूज करता है और सबसे ज्यादा अच्छा तरीका ढूंढता है इससे कि वो गार्जियन के ऊपर हमला कर सके। सबसे ज्यादा पावरफुल थिंग जो बर्सर्कर की थी वो थी उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, जो कि सिंबल थी उस मैडनेस का, जो उस पावर का जो कि उसकी बॉडी के अंदर छुपी हुई है। तीसरी प्लेस पर थे सैंगशु और वुहान। जो लिविंग डेड था, मतलब जो गार्जियन रहता है ना उसकी तरफ जो लिविंग डेड नाम का एक बंदा रहता है वो उसकी तरफ देख रहा होता है। जो वुहान था यहाँ पर मेन अटैकर था और वो यहाँ पर असिस्टेंट भी था। मतलब यहाँ पर जो वुहान था और एक और बंदा था लिविंग डेड नाम का, वो उस गार्जियन से लड़ रहे थे। लेकिन कुछ भी क्यों ना कहो, यहाँ पर जो फियर्स बैटल थी ना वुहान और जो गार्जियन के बीच में बहुत ज्यादा तगड़ी वाली थी। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो लिविंग डेड था वो यहाँ पर कुछ ज्यादा कर नहीं रहा था, क्योंकि गार्जियन में यहाँ पर जिसको मतलब वो सामना कर रहे हैं उसके तो फायर एट्रीब्यूट हो रहा है और यहाँ पर कुछ हद तक वो सप्रेस हो जा रहे थे। अभी लिविंग डेड की बात करी जाए तो जो फायर एट्रीब्यूट जो मस्कुलिन हो रहा होता है उससे उसको डर लगता था बहुत ज्यादा, इसलिए वो लिविंग डेड उसके बाद हमला नहीं कर रहा था। एक तरीके से यहाँ पर वुहान को उसको अगेंस्ट में जाना पड़ा
था, इसलिए वो कहता है डैम यार ये लिविंग डेड कितना डरता है। तब यहाँ पर लिविंग डेड जो है वो यहाँ पर एकदम से सप्रेस करने लगता है, मतलब यहाँ पर जो ग्रे गार्जियन रहता है ना उसके द्वारा वो सप्रेस होने लगता है यहाँ पर, और उसकी जो पूरी बॉडी रहती है वो पहुंच जाती है लिमिट पर। तो तुम लोग ये समझ सकते हो कि अगर हम लोग स्केल पर रखा जाए उसकी बॉडी एक्सप्लोड होने पे, तो ऑलरेडी 10 में से 9 पर तो था, अगर वो 10 में से 10 पे पहुंचता है तो उसकी बॉडी एक्सप्लोड हो जाएगी। और वो कहता है मैं इसको सामने से हमला करता हूँ, वुहान तुम इसके पीछे से हमला करना, नहीं तो ऐसे तो लगता है कि हम लोग कुछ भी नहीं होने वाला है, हम लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। जो लिविंग डेड था वो यहाँ पर काफी ज्यादा प्लानिंग बनाने में लगा हुआ था, और वुहान को भी यहाँ पर सिचुएशन समझ में आ रही थी कि जो लिविंग डेड है अब वो कुछ भी नहीं कर सकता है, हम लोगों को यहाँ मिलकर काम करना पड़ेगा। 4th प्लेस पर थी फेंगई और याओ माई। ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट था पूरी बैटल का। जो टीम थी ना फेंगई की वो बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड थी, और उसके अंदर से एन्चेंटिंग कुछ जादुई ऑरा काइंड ऑफ निकल रहा था, जिसकी वजह से लोग थे ना उनको अजीब सा महसूस होने लगता है। लेकिन जो गार्जियन था वो उसकी यहाँ पर बिल्कुल भी जाल में नहीं आने वाला है, क्योंकि वो गार्जियन तो गार्जियन ही था ना, थोड़ा जिंदा चीज था, इसलिए वो इन ब्यूटीज के ऊपर भी बिल्कुल मर्सी नहीं दिखा रहा था। जो डीमन चार्म था बिल्कुल ही जो गार्जियन रहता उसके अराउंड घूमने में लगा हुआ था, और फाइटिंग स्किल्स उसके अंदर से निकल रही थी उस चार्म के अंदर से। फेंगुई भी टेरिफाइंग फाइटिंग स्पिरिट निकालती है अपने अंदर से, जिसकी उसकी पूरी बॉडी रहती है वो कवर हो जाती है, और अपनी वो सोल अटैक का इस्तेमाल करती है जिससे कि वो डीमन चार्म को बॉडी के अंदर गार्जियन की जो बॉडी रहती है उसके अंदर डाल सके। ऑब्वियसली जो बैटल थी ना यहाँ पर वो इतनी जल्दी एंड तो होने वाली नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर जो 2 वुमेन थी उनके पास कोई भी मीन्स ही नहीं था यहाँ पर अटैक करने का तगड़ा वाला, लेकिन फाइटिंग जो थी उससे वो कंज्यूम जरूर होती जा रही थी, और वो यहाँ पर सपोर्ट का इंतजार कर रही थी। 5th प्लेस पर थे ज़ाओयान और बाकी लोग। अभी 6th प्लेस पर जो थे लोग थे वो थे इधर पे जो और जो पावर हाउसेस होते हैं मेन हॉल में, वो ऑल्दो यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ पीपल थे जो कि गार्जियन से आगे लड़ रहे थे, मतलब वो जो 6-7 गार्जियन होते हैं उनके आगे से सारे लोग लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी जो गार्जियन थे उनकी स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा पावरफुल थी। अभी यहाँ पर गार्जियन की स्ट्रेंथ जो है पीक पर पहुंची भी नहीं है, अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाफ स्टेप जो 4 स्टार डाउडी है सिर्फ उतनी पर ही आएगी। अगर वो 4 स्टार पर पहुंच जाते हैं कम्प्लीटली फिर तो यहाँ के सारे बंदे मारे जाएंगे। तब यहाँ पर आवाज लगती है कि बूम बाम बाम, और यहाँ पर जो यूरी की जो बॉडी होती है वो कवर हो जाती है सान विंडिक्टिव ऑरा में बहुत ज्यादा करने वाले, और वो जो है कि इस ग्रे गार्जियन के साथ इधर पे फाइट करने लगती है। स्ट्रेंज थिंग तो ये थी कि जो अपीयरेंस था ना जो यूरो का सान विंडिक्टिव ऑरा था उसके अंदर से एक सिल्वर स्पीयर जो होता है, मतलब जो गार्जियन के जो सिल्वर स्पीयर होता है उस ऑरा की वजह से यहाँ पर गायब होने लगता है। लेकिन जो यूरो थी वो यहाँ पर फिर भी ग्रे गार्जियन के अटैक से डिफीट हो जा रही थी, ग्रे गार्जियन को ज्यादा पावरफुल था। ऑब्वियसली बात है कि जो यूरो की जो मिड स्ट्रेंथ थी, मिड जो लेवल की W3 स्टार की जो स्ट्रेंथ थी वो अभी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा कमजोर थी उस गार्जियन के कंपैरिजन में। लियोन जो थी वो यहाँ पर ऑब्वियसली बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है ग्रे गार्जियन की स्ट्रेंथ से। हम लोग को पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो पावर हाउसेस होते हैं पीक के 3 स्टार डाउडी के, वो यहाँ पर जो लियोन की जो फाइटिंग जो क्यों निकली थी ना उससे वो फ्रोज हो गए थे, भले ही 1 सेकंड के लिए फ्रोज हुआ था, लेकिन ये भी पॉसिबल कैसे था। इनफैक्ट तुम ये कह सकते हो कि जो लियोन की स्ट्रेंथ तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, क्योंकि यार उसने ग्रे गार्जियन को फ्रीज कर दिया था थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर जब यहाँ पर जो ज़ाओन था जो ग्रे गार्जियन अटैक कर रहे थे, तो यहाँ पर जो आइस को जो फाइटिंग की होती है ना वो पूरी पूरी जो ग्रे गार्जियन की फीट होती है उसको भी फ्रोज करने में लगी हुई थी, और यहाँ पर जो ग्रे गार्जियन है उसको यहाँ पर उससे फाइट करने नहीं दे रही थी। जो एक्सपीरियंस था यहाँ पर कुछ ज्यादा ही तगड़ा वाला था, और यहाँ पर जो ग्रे गार्जियन था वो भी यहाँ पर हैरान था। जब उसको ऐसा पता चलता है जो आइस को जो फाइटिंग क्यू हैगी ना वो उसको ग्रे गार्जियन को फ्रीज करने वाली है, तभी वो अपने अंदर जो थंडर जो टायर जो फाइटिंग क्यू होती है उसकी बॉडी से निकलने लगती है, वो एक्सप्लोड हो जाती है, और वो उस एक्सप्लोसिव पावर का इस्तेमाल करने लगता है जिससे कि वो यहाँ पर उस आइस से निकल सके जो कि लियोन फंसा रही थी उसको गार्जियन को। और तब यहाँ पर पफ पफ की आवाज आती है, लियोन हैगी वो टच करने लगती है उस आइसी ब्लू बर्ड की बॉडी को दोनों हाथों से, और फिर जो आइसी ब्लू बर्ड रहती है वो यहाँ पर फूल जाती है एकदम से, उसकी जो बॉडी है कुछ ज्यादा ही बड़ी हो जाती है, और उसकी जो यहाँ पर सांसें होती है ना वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा तगड़ी हो जाती है, और फिर वो उसकी जो स्ट्रेंथ रहती है एकदम से पहुंच जाती है 3 स्टार डाउडी की पीक पर। सेम टाइम पर जो लियोन का ऑरा था वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा तगड़ा होता जा रहा था, लेकिन उसका जो यहाँ पर फेस रहता है ना वो यहाँ पर जरूर पीला पड़ता जा रहा था। ऐसा लगता है जैसे कि मान के जो लियोन की स्ट्रेंथ है वो उस ब्लू बर्ड के अंदर जाती जा रही हो। अभी यहाँ पर जो आइस ब्लू जो बर्ड होती है उसके अंदर काफी ज्यादा कोल्ड एयर निकल लगती है, और आसपास का जो स्पेस होता है वो भी यहाँ पर शैटर होने लगता है, और वो कहती है कि ज़ाओन कम ऑन आ जाओ हम लोग इनको निपटाते हैं, इस बड़ी बहन के साथ इन लोगों के ऊपर हमला करो ताकि हम सब मिलकर इसको निपटा सकें। लियोन जो है वो भी अपनी जो वीक बॉडी उसकी हो चुकी थी उसको आगे की तरफ ले जाने लगती है। ये लियोन थी यहाँ पर तुम लोग कह सकते हो कि उसको हेवन ने ब्लेस करके रखा है, तभी वो फाइट कर पा रही है इस ग्रे गार्जियन के अगेंस्ट में। वो लोग यहाँ पर ना जो सिटी ऑफ 10,000 बीस्ट होगी वहाँ के वो रहने वाले थे, और वहाँ की वो पावर को इधर पे बोरो कर रही थी जिससे कि मॉन्स्टर्स को यहाँ पर सामना कर सके, और वो जो पावर है उस मॉन्स्टर्स से सही में लड़ भी ले रही थी। ऑब्वियसली यहाँ पर जो लियोन कर रही थी इस टाइम पर वो ये कर रही थी कि जितनी भी स्ट्रेंथ है वो ज़ाओन को दे रही थी, जिससे जो ज़ाओन है उसके अंदर इतनी इनफ स्ट्रेंथ आ जाए जिससे कि वो गार्जियन का यहाँ पे सामना कर सके। इसलिए यहाँ पर लियोन इधर पे काफी ज्यादा कमजोर होती जा रही थी। उसको पता थी ये चीज कि अगर यहाँ पर ये जो बर्ड है जो कि उसने निकाली थी और यहाँ पर जो ज़ाओन है उसको मैंने पावर दी, अगर वो मिलकर भी कुछ नहीं कर पाता है फिर तो पता नहीं क्या होने वाला है। और दूसरी तरफ जो ज़ाओन था उसको पावर मिलने के बाद यहाँ पर जो गार्जियन होता है उसका वो कुछ हद तक सामना कर ले रहा था। अभी यहाँ पर जो लियोन थी वो बिल्कुल चिंता में नहीं थी ज़ाओन के लिए कि वो उसको ऊपर ही हमला कर देगा, क्योंकि उसके पास काफी ज्यादा पावर उसने दे
दी है और लियोन काफी कमजोर हो गई है क्योंकि वो जानती थी जाओन को अच्छे से, क्योंकि वो लोग यहाँ पर बचपन से एक साथ ही पले बड़े थे। थैंक यू सो मच वाली वीडियो को देखने के लिए। आप सभी से मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो या बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और हाँ, एक और चीज, अगर इस वीडियो के ऊपर 500 लाइक्स आ जाते हैं तो जैसे इसके ऊपर 500 लाइक कंप्लीट होंगे आप लोगों को वीडियो अगली वाली मिल जाएगी। या बाय बाय, टेक केयर।